लड़की अपने बॉयफ्रेंड को खाना देने आई थी। उसी वक्त कंपनी में निरीक्षण के लिए सीईओ आ पहुंचे। लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, एक बॉडीगार्ड ने उसे धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर गई। उसके टिफिन का ढक्कन खुल गया और उसमें रखे गुलाब के आकार के मोमोज जमीन पर बिखर गए। सीईओ की नजर इस दृश्य पर पड़ी। जमीन पर पड़े उन गुलाब के आकार वाले मोमोज को देखकर उन्हें अपनी बिछड़ी बहन की याद आ गई, क्योंकि उनकी बहन और मां भी इसी आकार के मोमोज बनाया करती थी। 20 साल पहले उनकी मां को घर के बाहर एक लावारिस बच्ची मिली थी। मां को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे घर ले जाकर पाल लिया। दोनों बच्चे एक साथ 6 साल की उम्र तक पले बढ़े। लेकिन एक दिन जब दोनों खेल रहे थे तो भाई, जो अब सीईओ है, गलती से सड़क पर भाग गया और एक तेज गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है और उसे बचाने के लिए तुरंत 50,000 युआन की जरूरत है। परिवार बहुत गरीब था और इतने पैसे उनके पास नहीं थे। मां बिल्कुल टूट चुकी थी। तभी एक अमीर दंपति आया जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। बहन ने अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद को उस दंपति को बेचने का फैसला कर लिया। वो बोली, आप मेरे बदले पैसे दे दो, बस मेरे भाई को बचा लो। दंपति उसकी समझदारी से भावुक हो गए और तुरंत पैसे दे दिए। मां उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। भले ही वो बच्ची उनकी अपनी नहीं, पर वह उसे दिल से अपनी बेटी मान चुकी थी। मगर बच्ची ने मां का हाथ छुड़ा दिया और चली गई। जाते जाते मां ने उसे गले का लॉकेट थमाया और कहा, इसे संभाल कर रखना, एक दिन मां तुझे जरूर ढूंढ लेगी। उन पैसों से भाई की जान बच गई। वह बड़ा होकर एक अरबपति सीईओ बना। लेकिन उसने कभी अपनी बहन को ढूंढना बंद नहीं किया। जब सीईओ ने लड़की को वही गुलाब के आकार वाले मोमोज बनाते देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वही उनकी बहन है। लेकिन तभी उनका असिस्टेंट आया और बोला, सर, जिसे आप ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। सीईओ जल्दी से वहां से चले गए और पहली बार वे दोनों एक दूसरे को चूक गए। लड़की सीईओ को जाते देखती रही। उससे वह चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। तभी उसका बॉयफ्रेंड आ गया और उसे डांटने लगा। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई? मुझे शर्मिंदा करने? तुम्हारे जैसे गरीब लोग यहाँ आने लायक नहीं होते। लड़की दुखी हुई, पर उसे नहीं पता था कि वह लड़का सिर्फ उसकी दादी के पुराने घर के लिए उसके साथ है। असल में जब वह बच्ची दंपति के पास गई थी, कुछ साल बाद उनके खुद के बच्चे हो गए। तब वह लड़की बेघर हो गई और उसकी दादी ने उसे पालना शुरू किया। दादी के पास बस एक पुराना घर था और उसी को पाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड उससे जुड़ा। थोड़ी देर बाद लड़की को उसके काम करने वाले होटल से फोन आता है, आज कोई बड़ा आदमी आने वाला है, जल्दी पहुंचो। वह भागती हुई होटल पहुंचती है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वही सीईओ होटल में आने वाला है। लेकिन दोनों फिर से एक दूसरे से चूक जाते हैं। दूसरा मोड़ बॉयफ्रेंड की सच्चाई सामने आती है। लड़की होटल में ही देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है। लड़की गुस्से में पूछती है, शेन ये है? ये लड़की कौन है? लड़का जवाब देता है, वो बस मेरी क्लाइंट है। लड़की कहती है, मैंने सब देखा, वो तुम्हें किस कर रही थी। वो कहता है, अगर तुम यकीन नहीं करती तो खुद जाकर पूछ लो। तभी वो लड़की दूसरी कहती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? बॉस, होटल मैनेजर आता है और कहता है, वो बस ड्रिंक सर्व कर रही थी, लेकिन इस लड़के ने उससे कहा कि यहाँ स्पेशल सर्विस भी मिलती है। सच्चाई सामने आ जाती है। सबको समझ आता है कि लड़का धोखेबाज है। लड़की गुस्से से कहती है, शेन ये है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धोखा देने वाले तुम थे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें मैं और कमेंट में पार्ट 2 लाइक कीजिए।